खुदावंद यीशु मसीह की मुस्कुरा कर कह सकते हैं प्रेज द लॉर्ड। आज की शाम में आपका स्वागत है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज की उपस्थिति परमेश्वर की हमारे बीच में है। अपने स्थानों पर खड़े होंगे और आज उसको वो महिमा देंगे, वो आदर देंगे जिसके वो योग्य है। बाइबल लिखा हुआ है परमेश्वर के घर में, यहोवा के घर में यहोवा की वाणी गूंजती है। सो आइए मिलकर उस परमेश्वर के नाम को महिमा दें जो आज हमसे बातें करेगा, आज हमें और बेहतर करेगा। और मैं विश्वास करता हूँ आज उसकी ऐसी आराधना करेंगे जिसके वो योग्य है। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च ग्रेटर नोएडा की ओर से आप सबों का स्वागत है। आइए मिलकर उस खुदा का धन्यवाद दें, उसकी शुक्रगुजारी करें। अपने हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके आइए उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। थैंक यू जीसस। ओ यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। बीते 2 सालों में मुश्किल समय में तू ही दिलासा, और आगे भी साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। आइए अपने हाथों को उठाकर गाएं, करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी, सदा रहेगी मुझ पर। तेरे विश्वास योग्यता, विश्वास योग्यता विश्वास योग्यता, विश्वास योग्यता देखूंगा मैं, देखूंगा मैं उम्र भर। ओ मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम, आइए उसकी स्तुति करें। अपने हाथों को उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। आइए उसका धन्यवाद करें। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। मेरा नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से। आइए अपनी आवाज़ों को खोल दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर।
उठाकर गाए। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, अपनी आवाजों को और ऊपर करके और ऊंचा करके आइए उसकी महिमा गाए। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं अपने हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा, ओ आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। ओ आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, क्योंकि तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। अपने हाथ उठाकर यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु में हाथ उठाकर आइए उसकी तारीफ करें, उसकी स्तुति करें। और आज इस संध्या काल में अपने हाथों को उठाकर आज इस संध्या काल का वरदान उसे चढ़ाएं। मैं अपने हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं अपने हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए ताली बजाकर उसकी महिमा करें। Let us clap and thank the Lord. Let us worship Jesus, for He is worthy. You alone are worthy, O Lord. धन्यवाद हो तेरा। Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. विश्वास करते हैं, बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर मुबारक है जो मनुष्यों के बीच में, इंसानों के बीच में हुक्मरानी करता है। हम धन्यवाद करते हैं हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में रहता है और इसलिए उसको सम्मान देने के लिए अपने हाथों को ऊंचा उठा करके प्रभु से कहे, प्रभु धन्यवाद करते हैं। कई बार तो हम दुनिया में अपने आप को बहुत अकेला, असहाय महसूस करते हैं, लेकिन धन्यवाद करते हैं कि जब जब तेरे हुजूर घुटने टिकाए हैं, जब जब तेरे हुजूर हाथ उठाए हैं, जब जब प्रभु तेरे करीब आए हैं, जब जब हमने तुझे अपना उद्धार करता, व्यक्तिगत उद्धार करता करके ग्रहण करा है, मन से विश्वास करा है, मुंह से अंगीकार करा है, प्रभु तू आसमानों की बादशाहत को लेकर के हमारी जिंदगी में उतर आया है। परमेश्वर, अब हम में से कोई अकेला ना रहा, अब हम में से कोई असहाय ना रहा। प्रभु हम बिल्कुल निराश नहीं है, लेकिन आनंदित है कि जमीन पे ना ही सिर्फ हमें, लेकिन हमारा खुदा हमारे संग रहता है। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। आइए आरंभिक प्रार्थना में चले। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सीनियर पास्टर से
कि वो सामने आए और आरंभिक प्रार्थना में हमारी मदद करें। खुदावन तेरे पास तेरी हुजूरी में हाजिर है, इस ईमान के साथ खुदावन कि तू हमारे दरमियान हाजिर है। जैसा तूने वायदा किया, तूने कहा खुदावन जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके दरमियान हाजिर होऊंगा। हमें पुख्ता यकीन है खुदावन कि तू हमारे दरमियान है, और आज खुदावन जो इबादत हम तेरी इस जगह से करने पर है उसे तू कबूल करेगा। खुदावन हम तेरा तख्त लगाना चाहते हैं, जिस पर तुझसे गुजारिश है तू आकर तख्त नशीन हो जाना। हमारे राजा, हमारे महाराजा, तू आकर हमारे मध्य विराजमान हो और अपनी प्रजा को आशीष दे। खुदावन शुक्रगुजारी करते हैं असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च ग्रेटर नोएडा के लिए। खुदावन यीशु मसीह शुक्रगुजार हैं तेरे खादिम के लिए, पास्टर सैमसन के लिए खुदावन, उनके लिए खुदावन जिन्हें तू अब इनके साथ मिलाने पर है। दुआ करते हैं खुदावन एक एक को बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह तेरा नाम हर एक के जीवन से इज्जत पाने वाला हो सके। खुदावन दुआ करते हैं कलीसिया दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे। खुदावन बहुतों के उद्धार का, बहुतों के छुटकारे का वसीला बने। खुदावन बहुत से लोगों तक तेरा सुसमाचार इस कलीसिया के द्वारा, असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च ग्रेटर नोएडा के वसीले से खुदावन बहुत से लोगों तक पहुंचे और बहुत से लोग तुझे जानकर अपना उद्धार करता ग्रहण करने पाए। खुदावन तमाम बातों में तेरी मदद चाहते हैं। दुआ करते हैं खुदावन आज और कल इन दोनों दिन की इबादतों में तेरा नाम इज्जत पाए। आने वालों को बरकत दे, गाने बजाने को, तेरे कलाम को, एक एक चीज को खुदावन जो हम यहाँ करें, हर एक एक्ट खुदावन तुझे भाए और तेरी महिमा का कारण बन जाए। मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलो खुदा यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर यहोवा भला है। आए खुदावन के लोगों, तुम जो उसके हुजूर अपने हाथ उठा करके खड़े रहते हो, ये यकीन करो कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इंसानों के, अपने लोगों के, अपनी प्रजा के मध्य में रहता है। बोलो खुदा यीशु मसीह की। लश्करों के रब अहद के संदूक, लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ। लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ। तुझसे कीना रखने वाले शर्मिंदा हो, तेरे सारे पैरी अपो पर गंदा हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजार पे लौट के आ, लौट के आ। शैतान के सारे कैदी आजाद हो, आजाद हो। उसकी सारी छिपी चाले बर्बाद हो, बर्बाद हो। शैतान के सारे कैदी आजाद हो, आजाद हो। उसकी सारी छिपी चाले बर्बाद हो, बर्बाद हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजार पे लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजार पे लौट के आ, लौट के आ। हालेलुया, हालेलुया। शुक्रगुजार है खुदा के उसकी बरकतों के लिए, इस बात के लिए कि खुदा ने ये मुमकिन किया कि असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च
ग्रेटर नोएडा अपने 2 साल पूरे कर सके। हर एक दिन खुदा की बरकत और खुदा की रहमत के वसीले से है। इसलिए नहीं क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं, पर इसलिए क्योंकि खुदावंद बहुत अच्छा है। हालेलुया। आपको खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में बहुत बहुत सलाम, बरकत मिले। खुदावंद आपको अपने हाथ में बना कर रखे। थोड़ी देर जैसा हमको मालूम है हम इन दिनों में चर्चा करने वाले, और जो इस 2 दिन की मीटिंग का टाइटल है, थोड़ी देर उसकी चर्चा करें, बिलीवर्स क्राउन की। आपको मालूम है अपने सर पे बाल वाल तो नहीं है, पर क्राउन मिल जाएगा तो बाल दिखेंगे भी नहीं। हालेलुया। फिर क्राउन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा अपना क्राउन रख गया, खुदा बाप ने रख दिया, अब बाल वाल की जरूरत कुछ नहीं है। वो जो हमारी जीनत है, हमारी खूबसूरती है, वो आसमान का खुदा देने पर है। पर आज थोड़ी देर आपके साथ खुदा के कलाम की इस आयत को बांटना चाहता हूँ। यूँ तो ढेर सारी आयतें बाइबल में लिखी हैं जो इसी मुकुट से संबंधित हैं। वो मुकुट जो आसमान का खुदा मुझको और आपको देने पर है। एक ऐसा ताज जो आसमान का खुदा देगा। आपको मालूम है ये ताज, जब वो लड़कियां जाती हैं तब उनको एक ताज दिया जाता है, पता है ना आपको? कभी देते हैं ना लड़कियों को ताज, वो कब देते हैं? क्या होता है? वर्ल्ड क्या नहीं, व्हाट दे कॉल इट? हाँ, मिस यूनिवर्स। सही बताया सिस्टर, थैंक यू। हम यही सोच रहे थे कोई लेडी बताए तो ज़्यादा बेहतर है। ये मिस यूनिवर्स वाले ताज के लिए, मिस वर्ल्ड वाले ताज के लिए, मिस इंडिया वाले ताज के लिए, मिस यूपी के ताज के लिए, मिस ग्रेटर नोएडा के ताज के लिए बड़ी मेहनत की जाती है और बड़ी तैयारी की जाती है। बहुत सारे सवाल, बड़े सारे जवाब उसके तैयार किए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं। सारी तैयारी के बाद तब वो एक सेलेक्ट होता है जिससे ये ताज दिया जाता है, और वो ताज सिर्फ 1 साल के लिए होता है, उसके बाद वो रहता नहीं है, फिर किसी और को दे दिया जाता है वो क्राउन। पर आसमान का खुदा मुझसे आपसे जिस क्राउन की बात कर रहा है, जिस ताज की बात कर रहा है, वो 1 साल का नहीं है, वो 1 दिन का भी नहीं है, वो 1 महीने का भी नहीं है, पर वो साल, वो ताज हमेशा हमेशा का है। आपको मालूम है ये ताज जिसे हमको हासिल करना है, मैं चाहता हूँ मेरे साथ निकालें, अगर आप अपनी बाइबल लाएं तो पहले कुरिन्थियों का 9वां अध्याय उसके 25वें पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, पर हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। आपको मालूम है ये नहीं मुरझाने वाला मुकुट मुझको और आपको प्राप्त करना है, और ये मुकुट किसी और काम से नहीं मिलेगा। ये मुकुट जा करके बहुत सारा जिम करने से, बड़ी भागदौड़ करने से, बहुत कुछ और करने से नहीं है। पर इस मुकुट के बारे में एक चीज बड़ी खास लिखी है जो मुझे और आपको करने की आवश्यकता है, जिसे मैं समझ पाया हूं। और मेरी दुआ है कि असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च ग्रेटर नोएडा और हम सब इस बात को समझ सकें। वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। ये संयम मुझे मुकुट दिलाता है। पहलवान को संयम करके मुकुट प्राप्त होता है। जो जिस्मानी है, जो मुरझा जाता है, थोड़े समय के बाद धूमिल पड़ जाता है, पर मसीह में मुझे और आपको वो मुकुट भी संयम के द्वारा प्राप्त होता है। धीरज से दौड़ते रहो, धीरज से अपने परमेश्वर यहोवा की बाट जोते रहें, धीरज से खुदावंद की हुजूरी बने रहें। अभी कुछ दिख नहीं रहा, अभी कुछ ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा, पर यदि धीरज से अपने परमेश्वर यहोवा की बाट जोते रहेंगे तो आपसे बताना मांगता हूँ निश्चित समय पर बड़ी कटनी काटने पाएंगे। हालेलुया। आपकी जिंदगी में अगर कुछ नहीं दिख रहा, अभी आप यीशु मसीह के पास आए हैं, अभी आपने दुआ करनी शुरू की है, कुछ खास हो नहीं रहा, पर धीरज के साथ परमेश्वर के संग संग बने रहिए, संयम रखिए, काम उतावले ना हो, ऐसा ना हो कि आप बेसब्रे हो जाएं और बेसब्री से आप भाग जाएं, छोड़ दें,
ठहरे रहें। अगर ठहरे रहेंगे तो आसमान का खुदा वो मुकुट देगा जो कभी मुरझाने का नहीं। अगर आपको याद आए तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, और जो जय पाए उसको मैं एक मुकुट दूंगा। खुदा बाप मुकुट उसे दे रहा है जो जय प्राप्त करेगा। अगर आप विक्टोरियस हैं तो आप परमेश्वर की बरकत को हासिल करेंगे। और विक्ट्री प्राप्त करने के लिए कुछ और नहीं करना है, पहलवानी नहीं करनी है आपको, पर सिर्फ खड़े रहना है। खुदा बाप के साथ संयम से बने रहे, कलीसिया में बने रहे, और खुदा आपको बहुत बरकतें में। दुआ है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च ग्रेटर नोएडा को, खुदा बाप अपने खादिम को, खादिम की बीवी को, खादिम के परिवार को, कलीसिया के तमाम एल्डरांस को, सबको ऐसी बरकत दे कि हम और आप एक दिन आसमान की बादशाहत में, आसमान के खुदा से जब मुलाकात करें तो एक दूसरे से भी मुलाकात कर सकें। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संगी है, याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संगी है, याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। सबको प्रभु यीशु मसीह में आज की सुंदर शाम, आशीष भरी शाम में मेरा तरफ से भी सलाम, और हमारे ग्रेटर नोएडा कलीसिया की तरफ से भी बहुत बहुत सलाम मिले, बहुत बहुत आशीष मिले प्रभु का। हम धन्यवाद करते हैं कि ये समय खुदावंद ने हमें दिया कि हम 2 साल पहले जब ये ग्रेटर नोएडा में असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट ईयर तो टाइम कोरोना का था, कोविड था, और हम सब घर में थे, पर आनंदित थे, खुश थे कि खुदावंद ने एक शुरुआत करी है हमारे इस ग्रेटर नोएडा में। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि कुछ ही शायद 1 ही 2 महीने के बाद हम लोग ने पहले ऑनलाइन रहे और फिर उसके बाद हम लोग ने उसकी आराधना
यहीं पर हम YMCA में हर इतवार के दिन 10 बजे, और आजकल थोड़ा टाइम चेंज हो रहा है, जैसे समर्स हैं तो 9:30 बजे हम हर यहाँ पर आकर उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते हैं। हमारे पास्टर सैमसन डी आर्थर, आपको छोटे से तो लगेंगे बट ही इज़ वेरी एनर्जेटिक, ही इज़ फुल ऑफ लाइफ। और हमने उनके साथ रह के बहुत अच्छा सीखा, बहुत अच्छा जाना। और पिछले पूरे टाइम में पास्टर साहब ने हमें स्वर्ग के राज्य की खोज के विषय में बताया, और उन्होंने एक पूरी सीरीज़ की तरह से हमें चलाया और हमें बहुत ऐसी ऐसी बातें बताई कि जो हम अब तक मैं नहीं जान पाई थी। मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद का कि मैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च से मोर देन 35 इयर्स से जुड़ी हुई हूँ, और मैंने बहुत सारे पास्टर्स के साथ रही हूँ, टाइम गुजारा है, और आज भी मैं बहुत आशीषित अपने को समझती हूँ। आई एम रियली ब्लेस्ड कि आज हमारे बीच में बिशप अरुण माइकल लाल, मैं उनका वेलकम करती हूँ, और पास्टर आलोक, और बहुत सारे पास्टर्स हैं, नोएडा के पास्टर्स हैं, कई पास्टर्स का मैं नाम नहीं जानती, पास्टर भारत हैं और पास्टर जॉय हैं, और मैं सब पास्टर निर्मल हैं, और कई पास्टर्स और होंगे। तो ये मत सोचिएगा कि आंटी ने मेरे को वो नहीं वेलकम नहीं किया, आंटी ने मेरे को वो नहीं, आंटी ने सबको वेलकम किया। बहुत हम खुश नसीब हैं कि हम आप जैसे पास्टर्स के साथ रह के, और आप जैसे पास्टर्स से हम हर संडे को, बल्कि वीक में भी जब हमारी कॉटेज मीटिंग वगैरह होती है तो हम आशीषित होते हैं। और हमारे पास्टर साहब अपनी पूरी हिम्मत ताकत से, अपने पूरे बल से लगे हुए हैं कि हमारी कलीसिया जो है वो आगे बढ़े, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी कलीसिया और आगे बढ़ेगी। कलीसिया का सिर्फ आगे बढ़ना का मतलब खाली भीड़ और बहुत सारे लोगों से नहीं होता है, पर कलीसिया का आगे बढ़ना हमारे लिए हमारा आत्मिक जीवन होता है। प्रभु में जब हम तैयार होके, प्रभु में जब हम हर संडे संगति करते हैं और उसके वचन के द्वारा बढ़ते हैं प्रभु। और मैं आप लोग सबको वेलकम करने के बाद एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बहुत कुछ आता नहीं, पर फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि खुदावंद, जैसे कि खुदावंद ने हमें इस टाइम मुझे भी ये जीवन दिया, वो वफ़ादार परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो वफ़ादारी के साथ हमारे साथ चलता आया है। और स्पेशली मैं अपने लिए थैंक्स करती कि वो स्टिल ही इज़ विथ मी, ही इज़ फेथफुल टू मी, और आज तक संभाला हुआ है, आज तक अच्छा रखा हुआ है। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। और इस टाइम जब हम ईस्टर से ही निकले, एक दिन ही हुआ है, संडे को हमने ईस्टर मनाया है और एक ही दिन हुआ है, और सेकंड डे हमारी यहाँ पर हम लोग खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। ये 2 दिन की प्रार्थना सभा है और हम इसमें बहुत खुश हैं। अच्छा लग रहा है कि हम हर शाम को बहुत भटकते हैं, स्पेशली मैं बहुत भटकती हूँ, पर आज की शाम मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। बहुत ब्लेसेड शाम है कि पास्टर साहब ने हमारे ये अरेंजमेंट किया, और बहुत सारे पास्टर्स और बहुत सारे मसीह को प्यार करने वाले लोग यहाँ पर आए, और हमने इस टाइम ईस्टर मनाया है। और ईस्टर के बाद भी कुछ कुछ होता रहा है। बाइबल में बताया गया है कि अभी ईस्टर का प्रभु क्या फिर से जी उठना तो हो गया है, पर अभी भी काफ़ी लोग जो हैं थोड़े भौचक्के हैं। वो स्त्रियां जो उसकी शव पर गई थी, उसकी कब्र में उसकी शव को नहीं पाके कैसी रह गई? मरियम मगदलीनी, योअन्ना और याकूब की माता भौचक्की रह गई। और जब उन्होंने स्वर्गदूत का दर्शन पाया और स्वर्गदूत ने कहा कि तू जीवतों को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही है, तो वो लोग घबरा गई और उन्होंने बताया कि वो तो जी उठा है। पर एक बात मुझे बड़ी कॉमन लगी, मैंने कई बार बाइबल में पढ़ी, पर उन लोगों ने प्रतीति नहीं करी। प्रतीति को मैंने बहुत ढूंढा, इंग्लिश की बाइबल में देखा तो उसमें तो बिलीव लिखा था, और हिंदी का आजकल जो नया वो आया उसमें उन्होंने लिखा अर्थहीन, मतलब उसका उन्होंने कोई मतलब ही नहीं समझा। प्रतीति मतलब उन्हें कहानी सी लगी, और उसके अपने लोगों ने नहीं जाना कि वो जीवित उठ गया है। पर उन्होंने बताया कि ये बातें तो मैं तुम्हें गलील में पहले ही बता चुका था कि
प्रभु दुख उठाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। तो हम लोग कितने खुशनसीब हैं कि हम बाइबल में पढ़कर हमें किसी तरह की प्रतीति है नहीं है। हमें पूरा पूरा विश्वास है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और उसमें हमारे लिए एक नई आशा है। और मैं ये वचन पढ़ के ख़त्म करूँगी। ये वचन हमें पहला पत्रस के पहली अध्याय की 3rd वर्स में इसका लेवल ही यही है, एक जीवित आशा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और उसके पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। थैंक्स करते हैं कि खुदावंद ने हमें नया जन्म दिया है, नई आशा दी है। पुरानी बातें ख़त्म हो गई हैं और उसमें हर दिन नई आशा है, हर दिन होप है जो हमें दुनिया में नहीं दिखाई देती, पर वो होप हमारे साथ है कि वो मेरा परमेश्वर जीवित है और हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम आज अपने चर्च की एनिवर्सरी मना रहे हैं। और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपने विश्व स्वामी जी का, अपने सीनियर पास्टर लोग जी का, मेरे छोटे ब्रदर जॉय और जितने पास्टर जी यहाँ बैठे हैं, मैं उनका नाम नहीं जानती, हम सबको वेलकम करते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं दूर हम चर्च जाते थे और चाहते थे कि मुझे नज़दीक में ही कहीं हमें चर्च मिल जाए। इसके लिए हम प्रार्थना भी करते थे और यही कोशिश थी। दूर जाना मुश्किल भी पड़ता था थोड़ा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि भैया सैमसन जब आए तो पहली बार हमारे ही घर में आए और इन्होंने हमें इनकरेज करा और चर्च मिला। इस चर्च में आके हमने बहुत बरकत पाई, मैंने आशीष पाई और बहुत कुछ सीखा और देखा। भैया जैसे भाग दौड़ करते रहते हैं, हर वक्त बिजी रहते हैं, कहीं करो मुलाकात करने लोगों को जाते हैं और खुदा की भटकी हुई भेड़ों को अपने गले में इकट्ठे करने की कोशिश करते रहते हैं। और मैं अपनी छोटी सी गवाही बताऊंगी। अभी 6 मंथ पहले मैंने अपने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करवाया था। मुझे बहुत तकलीफ़ रहती थी और डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब मैं सर्जरी कराने गई, पहले तो डॉक्टर ने बोला था कि 40 मिनट का ही सर्जरी है, लेकिन उसमें 3 घंटे लग गए। बच्चे थे बाहर, भैया सैमसन जी बाहर थे, इन्होंने प्रेयर भी करी और हालत बहुत कह रही ख़राब हो गई थी, नहीं आए। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि भैया ने बहुत प्रार्थनाएं करी, उन दुआओं के ज़रिए खुदावंद ने मुझे बचाया और रखा और आज मैं आप सबके सामने मौजूद हूँ। और मेरी गवाहियाँ तो बहुत सारी हैं पर समय कम है कि मैं बता नहीं सकती, पर हालात उतार चढ़ाव ज़िंदगी में बहुत आए, पर उसमें मैंने परमेश्वर के अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े हाथ को देखा। और कई बार ऐसा होता है हमारी प्रार्थनाएं कुछ अनसुनी भी रह जाती हैं, नहीं सुनी जाती हैं। मैं आप लोगों को इनकरेज करूंगी, उसमें भी खुदावंद यीशु मसीह की कोई बड़ाई होती है और हमारे लिए भलाई छुपी होती है कि जो हमारे काम होने में देर हो जाती है। तो इसका ये नहीं कि हमने परमेश्वर को कुछ बातें कई बार हम बोलने लग जाते हैं, हमें परमेश्वर को कभी भी धिक्कारना नहीं है, बल्कि शुक्रगुजार रहना हर हमेशा, क्योंकि वो हर हालत में हमें संभालता और उसको पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो हर पल समय के अनुसार हमें वो चीज़ मुहैया कराते हैं। प्रेज द लॉर्ड। छन छन
कमर हल्ले हल्ले यीशु को योगी देता छम छम नाच से कमर हल्ले हल्ले यीशु को योगी देता हा 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 हालेलुया, हालेलुया। अभी तक हमने 2-3 तरीके के हालेलुया सुने, है ना। एक हालेलुया है, माइकल भैया ने बताया हल्लाल है कई बार, और आज हमने एक और सुन लिया। मैं कहा ऐसे उससे कुछ नहीं, हल्ले उल्ले हालेलुया नहीं, कमर हल्ले हल्ले कमर हल्ले हल्ले भी होता है। और ये बताऊं किस लिए गाना बनाए, क्योंकि कई लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है, कुछ भी कहते रहो, कुछ भी करते रहो। हमने तो प्रोग्राम नहीं कर रहे, ध्यान रखिए। क्या कर रहे हैं? खुदावंद खुदा की, बोलिए खुदावंद खुदा की इबादत। और जब आप ताली बजाते हैं ना, बड़ा मजा आता है। और दुआ करते हैं हम, हर समय कहते रहते हैं काश कि खुदा बाप तालियां गूंजती रहे, जय जयकार होती रहे, खुदावन यीशु मसीह खुशी से हमारे बीच में ऊंचा उठता रहे। प्रोग्राम सीक्वेंस जब चलता है तो ऐसे ही लगता है कि यार पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। लेकिन जब इबादत चलती है ना, तब कुछ नजर नहीं आता सिवाय खुदा की सामर्थ, महिमा और खुशी के अलावा। और मैं बताऊं, इबादत करने का सिर्फ ये तरीका है कि आप इबादत में खो जाएं। हालेलुया। ये तो सब चलता ही रहेगा, ये तो कल तक भी चलेगा, आज खत्म थोड़ा ना हो जाएगा। ये समय होगा कि हम एक स्पेशल गीत सुनेंगे कलीसिया की लेडीज के द्वारा, और उसके तुरंत बाद एक और स्पेशल नगमा सुनेंगे भाई कलित और इनकी बिटिया के साथ। और फिर हम मिलकर के आनंद के साथ, खुशी के साथ, आप हल्ले हल्ले भी कर सकते हैं, हिल भी सकते हैं, ऊंचा हाथ भी उठा सकते हैं, नाच भी सकते हैं, जैसे आपका दिल करे खुदावंद खुदा की इबादत करिएगा। ये जश्न का दिन है, जश्न करें। हालेलुया। ये समय कलीसिया के साथ स्पेशल सॉन्ग। जिंदगी
होठों से अपने में स्तुति करूं सदा, गाऊं मैं सदा तेरी मगोसना। होठों से अपने में स्तुति करूं सदा, राजाओं का राजा जिंदा मेरा खुदा, तेरे खुदा लिए सूली पे तू चढ़ा। राजाओं का राजा जिंदा मेरा खुदा, तेरे लिए सूली पे तू चढ़ा। तेरे नाम की मुझे मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे में मसीहा, मेरा मनमीत है तू, मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे में मसीहा, मेरा मनमीत है तू, मेरा संगीत है तू। मेरी सांसों को तूने नई एक राह दी, मेरे इस रात दिन की मेरी सांसों को तूने नई एक राह दी, मेरे होठों में तेरी सिता इस रात दिन की मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मनमीत है तू, मेरा संगीत है तू। मेरे दिल को हमेशा तेरी ही गुफ्तगू हो, मेरे लब पे हमेशा तेरी ही गुफ्तगू हो, मेरे दिल को हमेशा तेरी ही गुफ्तगू हो, मेरे लब पे हमेशा तेरी ही गुफ्तगू हो, मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मनमीत है तू, मेरा संगीत है तू। आयत से मैं पढ़ना शुरू करूंगा, फिर पहली आयत तक पढ़ूंगा। छठे पद में लिखा है, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। पांचवा पद, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया है। यहोवा के डरवैये कहें उसकी करुणा सदा की है, हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है।
इज़राइल कहे उसकी करुणा सदा की है। और पहला पद लिखा है, सब मिलकर इस बात को कह सकते हैं, यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है, और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, सदा की है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब मिलके इस बात को कह सकते हैं, उसकी करुणा सदा की है। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो, मिलके एक साथ परमेश्वर की तारीफ करेंगे, उसकी हम करेंगे। ये गवाही हम में से हर एक शख्स दे सकता है। खास तौर से अभी बात हो रही थी कोविड की और सारी चीजों की, कि आज हम सांसें भी ले रहे हैं तो ये उसकी रहमत है। हालेलुया। ये बात बहुत गहराई से हम समझ पाए गुजरे सालों में, कि जब हमारे कई अजीज शायद इस दुनिया से चले गए, हमारे बहुत नजदीकी लोग शायद इस दुनिया से चले गए, पर अभी तक हम जिंदा हैं, तो शायद परमेश्वर का हमारी जिंदगी के लिए एक पर्पस है कि हम उसकी महिमा को अपनी जिंदगी से दिखा सके और उसकी महिमा को अपने इस पूरी दुनिया में जाहिर कर सके। If you put your best into
सदा यीशु को याद करूंगा, इस जीवन भर में सदा यीशु को याद करूंगा। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा
मुझे कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। ओ यीशु, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। यीशु मसीह ने जब हमें सिखाया दुआ कैसे करनी है, उसने कहा शुरू भी ऐसे करना कि हे हमारे पिता। He's no more a distant God, वो एक ऐसा खुदा नहीं है जो बहुत दूर है, जिस तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती, या बहुत से लोगों के द्वार से होकर उस तक हमारी आवाज पहुंचेगी। और जैसा हमने गुजरे दिनों में सुना, मंदिर का पर्दा ऊपर से फट गया था ताकि मैं और आप उसमें बिना किसी डर के दाखिल हो सके। As we are gathered in His presence, जब उसकी उपस्थिति में आज है, इस बात को अपनी जिंदगी के लिए क्लेम करें। जब लगे कि बहुत से लोग, बहुत सी परिस्थितियां हमारे खिलाफ है, अपने कलाम पे सुना, मनुष्य क्या है जो मेरा क्या कर सकता है। जब यहोवा मेरी ओर, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा,
तू मेरा है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हाँ प्यारे खुदावन, हम यकीन करते हैं खुदावन कि आप हमारे साथ जब से आए हैं इस जमीन पर, और जब से संदेश आया, और जब से लोग ढूंढते हुए तुझे पा गए प्रभु, उस दिन के बाद से लेकर के कभी हमने आपको अपने से अलग जाता हुआ कभी नहीं देखा परमेश्वर। हम गुनाहगार रहे, तू हमारे साथ रहा। हम कमजोर रहे, तू हमारे साथ रहा। हम अकेले रहे, तू हमारे साथ रहा। हम दुखों में, मुसीबतों से गुजरे, तू हमारे साथ रहा। और जब कभी खुदावन अपने तैश में आ गए, जब कभी खुदावन हम बढ़ गए, जब कभी खुदावन हमने बहुत सामर्थ हासिल करी, खुदावन शुक्र करते हैं उन खुशियों में और उन सब बरकतों में भी तू हमारे साथ रहा। खुदावन धन्यवाद करते हैं, बारहा कई बार गलतियां करी कि हम तेरे साथ नजर नहीं आए, लेकिन खुदावन तू आज तक हमारे साथ बना रहा। इसीलिए खुदावन तेरा वचन बताता है, तेरा नाम रखा जाएगा इमैनुअल, यानी परमेश्वर हमारे साथ है। खुदावन धन्यवाद करते हैं कि तू अपने नाम के मुताबिक हमारी जिंदगी में बना है। बरकत चाहते हैं, कुव्वत चाहते हैं, तेरी रहनुमाई, तेरी खुशी चाहते हैं, तेरा अभिषेक चाहते हैं कि हम जब तक जिए इन गीतों के वसीले से, गवाहियों के वसीले से, कलाम के वसीले से, और खुदावन हर उस खुशी के वसीले से जो तेरे द्वारा हमें मिलती है, खुदावन हम भी तुझ में वैसे ही बने रह सके, हम भी तेरे साथ पाए जाए, कभी तुझसे अलग ना होने पाए। खुदावन जब कोई हमें देखे तो ये कह सके कि इनका खुदा इनके साथ रहता है, और मुबारक है ये लोग जो खुदावन खुदा के साथ रहते हैं। खुदावन इस कलीसिया के साथ, तमाम जमात के साथ मिलकर के यही दुआ करते हैं, आज एक बार फिर से तुझ में और पैबस्त हो सके, तुझ में और मजबूत हो सके, हमें बरकत दे। कलाम के वसीले से यीशु मसीह के नाम में मांगते, मिलके कहेंगे आमीन।